नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव को ही सर्वोच्च भगवान मानते हैं। साथ ही लगभग हर किसी की यह धारणा होती है कि त्रिदेव अजर अमर हैं, यानी इनका कभी नाश नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इन त्रिदेवों को नाशवान कहने लगे और वो भी प्रमाण उन्हीं सदग्रंथों से दिखा दे जिन्हें हम सबसे पवित्र और प्रमाणित मानते हैं, तो क्या आप हैरान नहीं होंगे? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने सदग्रंथों से यह सिद्ध किया है कि त्रिदेव नाशवान है और पूर्ण परमात्मा कोई और है। आइए अब आपको दिखाते हैं वो पूरी वीडियो। हम सबने ये सुना है कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, हमारी आयु है। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं उन सबकी आयु है। लेकिन दर्शकों, आपको अगर ये कहा जाए कि हम आप जिसे अजर अमर मानते हैं, हमारे जो त्रिदेव कहे जाने वाले जो भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर उनकी आयु कोई बताने लग जाए कि उनकी इतनी इतनी आयु है, आपको कैसा लगेगा? आप भी बड़े ताज्जुब में पड़ जाएंगे। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हमारे साथ मौजूद है ये भाई साहब। इनका कहना है कि मैं केवल बातों से नहीं, अपने सदग्रंथों से आपको ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इनकी आयु दी गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी आयु है। कहाँ लिखा हुआ है, चलिए जानते हैं और देखते हैं और उस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। जी बताएं सर, कि ये जो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु है, उनकी भी आयु है, वो अजर अमर नहीं है, उनका जन्म मृत्यु होता है। बताइए उनकी आयु आप कहाँ कहाँ दिखाइएगा, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? इसके लिए हम प्रमाण में आपको लेंगे विष्णु पुराण, जो कि ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके तीसरे अध्याय में हम आपको ले चलेंगे। ये तीसरा अध्याय है और इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप। तो ब्रह्मादि में ये तीनों देवता हमारे जो आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ब्रह्मादि में ये तीनों देवता आते हैं। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। किनकी आयु 100 वर्ष की? किनकी? ब्रह्मा विष्णु और महेश की, क्योंकि ये प्रसंग ही चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु, ब्रह्मादि की आयु। यहाँ मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्लात्मा है, उसका स्वर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? तो पराशर ऋषि जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती है, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो हे विद्वत, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। यानी वो भी उत्पन्न हुए हैं और उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। ठीक है, अब यहाँ दिया जा रहा है उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा उसकी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव है, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं, 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है, और इतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन होता है, और दक्षिणायन तथा उत्तरायण, ये 2 अयन मिल करके 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो इसके लिए हम कुछ और भी ग्रंथों से आपको प्रमाण दे देते हैं। आपको हम पद्म पुराण में ले चलते हैं। ये आपको पद्म पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। यहाँ भी है, अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उनके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। आगे यहाँ देखेंगे, वही सतयुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सब मिल करके चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है, और इतनी ही 1000 का एक रात्रि होता है। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं, और 100 वर्ष ही उन महात्मा की आयु पूरी हो जाती है। ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की आयु है। कहीं और इसका प्रमाण है? और इसके लिए हम आपको शिव पुराण में आपको कुछ प्रमाण दे देते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है, और उतनी ही उनकी रात्रि होती है, जो कि आपको हम पद्म पुराण में भी दिखाए थे, और वही चीज आपको शिव पुराण में भी आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। यानी 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो दिन, और 1000 फिर चतुर्युग बीतते हैं तो रात्रि, यानी कि 2000 चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन रात उनका काउंट होता है। तो इस प्रकार से 30 दिनों का एक महीना
और 12 महीनों का 1 वर्ष होता है, और 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा जी की आयु कहा गया है। बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट लिखा हुआ है। ये ब्रह्मा जी के 1 वर्ष के बराबर विष्णु का 1 दिन कहा जाता है। यानी ब्रह्मा जी का 1 वर्ष बीतता है तो विष्णु जी का 1 दिन के बराबर वो काउंट होता है। तो वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु जी के 1 वर्ष के बराबर रुद्र का यानी शंकर जी का 1 दिन होता है, और भगवान रुद्र भी यानी शंकर भगवान भी उस मान के अनुसार, उस गिनती के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। और 100 वर्ष पूरे करने के बाद ये तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये तीनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, अब आप खुद इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि जो धर्मगुरु आपको मौखिक तौर तरीके से बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, और आपने भी सदग्रंथों में देखा कि उनकी आयु है, उनकी जन्म मृत्यु है, तो आप ये खुद निर्णय लीजिए कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म मृत्यु में है, अजरो अमर है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने पुराणों से यह प्रमाण देकर सिद्ध किया कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं बल्कि इनकी आयु तय है, यानी ये भी जन्म और मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। अब आइए जानते हैं स्वयं संत रामपाल जी महाराज त्रिदेवों की उत्पत्ति और उनके जन्म मरण के बारे में क्या बता रहे हैं। अपने आत्माओं यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा नए नए भक्त आते हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है, इनका कोई माता पिता भी है। क्योंकि आज दिन के सत्संग में आप जी को इनकी उत्पत्ति बताई थी, सृष्टि की रचना का कुछ अंश सुनाया था, तो उसको भी अब प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं सबके घर विद्यमान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि, मैं ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरो अमर बताएं विष्णु जी और शिव जी को, इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड्डा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाएं, शास्त्र विरुद्ध साधना करवाएं, और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या स्थिति है, देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे
संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे ये विषय हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दोस्तों, आज तक हमारे हिंदू धर्म गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति का रहस्य नहीं बता सके, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत जैसे प्रमाणित ग्रंथ से यह सिद्ध कर दिया कि त्रिदेव नाशवान है। संत रामपाल जी महाराज वही छिपे हुए सत्य ज्ञान उजागर कर रहे हैं जो हमारे धर्म गुरुओं ने आज तक हमसे छिपाए रखे। तो आप भी इस अनमोल ज्ञान से जुड़िए और शास्त्रों के अनुसार सही भक्ति साधना करके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। इस संपूर्ण सत्य को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर सत्संग देखें और साथ ही ज्ञान गंगा पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज ऐप से निःशुल्क डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।